नमस्कार दोस्तों। एक नॉर्मल सी लाइफ लीड कर रहे अमित और सीमा ने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि जिस मोबाइल को वो अपने बेटे का दिल बहलाने का जरिया समझते थे वही एक दिन उसे इतना बदल देगा कि वे उसे पहचान भी नहीं पाएंगे। एक रात जब उन्होंने अपने बेटे के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की तो उस मासूम के चेहरे पर ऐसी जिद और गुस्सा दिखा जिसे देखकर उनकी रूह कांप गई। बच्चा चीखने लगा, सामान फेंकने लगा और उसका बर्ताव बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी ने उसकी सबसे कीमती चीज उससे छीन ली हो। आज इस वीडियो में मैं उस सच्चाई को सामने लाऊंगा कि कैसे स्मार्टफोन का हद से ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों के व्यवहार पर बुरा असर डाल रहा है। और सबसे ज़रूरी बात, मैं इस वीडियो में आपको वो तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपने बच्चे को इस जाल से बाहर निकाल सकते हैं। अमित और सीमा की ये कहानी आपको हैरान तो कर सकती है, लेकिन ये कोई अनोखी बात नहीं है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के कई कोनों से ऐसी खबरें आती हैं जहां मोबाइल न मिलने पर बच्चे अजीब और वायलेंट व्यवहार करने लगते हैं। कई बच्चे तो डिप्रेशन में सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी सोशल मीडिया की पोस्ट पर उतने लाइक्स नहीं आए जितनी उन्हें उम्मीद थी। यह एक ऐसी प्रॉब्लम है जो चुपचाप हमारे घरों में घुस चुकी है। सेपियन लैब्स की एक ग्लोबल स्टडी ने चेतावनी दी है कि जिन बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन मिल जाता है उनमें बड़े होने पर वायलेंस, आत्महत्या के विचार और असलियत से दूरी जैसी गंभीर मानसिक समस्याएं होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। भारत में भी स्थिति बहुत चिंताजनक है। एम्स रायपुर की एक मेटा एनालिसिस रिपोर्ट के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के भारतीय बच्चे ऑन एन एवरेज 2.2 आवर्स स्क्रीन पर बिता रहे हैं। यह टाइम सेफ माने जाने वाली सीमा से 2 गुना ज़्यादा है। स्टडी में यह भी सामने आया है कि अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70% बच्चे सेट लिमिट से ज़्यादा स्क्रीन को देख रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि इसका जिम्मेदार कौन है। कड़वा सच ये है कि कहीं ना कहीं खुद बच्चों के पेरेंट्स भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मदद से हुई एक स्टडी में ये बात सामने आई कि जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को खाना खिलाते समय मोबाइल का सहारा लिया उनकी बच्चों की स्क्रीन की लत 3.5 टाइम्स तक बढ़ गई। रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए या बस कुछ पल की शांति के लिए जब पेरेंट्स उनके हाथ में ये डिजिटल लॉलीपॉप थमा देते हैं तो वो ये भूल जाते हैं कि जिसे वह अपनी सहूलियत समझ रहे हैं वो ही उनके बच्चों के मानसिक विकास के लिए जहर बन सकती है। पेरेंट्स खुद घंटों फोन पर लगे रहते हैं और फिर ये उम्मीद करते हैं कि उनका बच्चा उनकी बात मानेगा। ऐसे पेरेंट्स अनजाने में अपने ही बच्चों के लिए एक गलत एग्जाम्पल बन रहे हैं। लेकिन अब ये समझना भी ज़रूरी है कि मोबाइल आखिर ऐसा करता क्या है कि बच्चे का स्वभाव ही बदल जाता है। यह सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक तरह की व्यवहार की लत है और इसके पीछे साइंस भी है। जब बच्चा मोबाइल पर गेम खेलता है या वीडियो देखता है तो उसके दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल निकलता है। यही वो फील गुड केमिकल है जो हमें खुशी का एहसास कराता है। धीरे धीरे बच्चे को इसी डोपामिन की तलब होने लगती है और सामान्य चीज़ों के प्रति उसकी सेंसिटिविटी कम होने लगती है। अब उसे नॉर्मल चीज़ें जैसे पढ़ाई, खेलने या आपसे बात करने में कोई मज़ा नहीं आता। उसे बार बार वही तेज़ डोपामिन किक चाहिए जो सिर्फ मोबाइल से मिलती है। जब आप उससे मोबाइल छीन लेते हैं तो आप असल में उसकी तलब को रोक रहे होते हैं और इसी वजह से वो चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो जाता है। इतना ही नहीं, मोबाइल की नीली रोशनी नींद के लिए जरूरी मेलेटोनिन हार्मोन को बनने से रोकती है। इंडियन जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स के एक अध्ययन में यह पाया गया कि सोने से पहले स्क्रीन का उपयोग करने वाले 60% बच्चों की नींद का पैटर्न बिगड़ गया था। जब बच्चा ठीक से सो नहीं पाता तो वो दिन भर थका हुआ, चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहता है। शायद आजकल ज्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों में यही लक्षण देखते होंगे। लेकिन इसके अलावा मानसिक तौर पर भी सभी को बहुत नुकसान हो रहा है। सोशल मीडिया पर दूसरों की फेवरेट लाइफ देखकर बच्चों के अंदर कंपैरिजन और चिंता की भावना बढ़ रही है। इसके अलावा ऑनलाइन गेम्स में वायलेंस देखकर उनका व्यवहार असल जिंदगी में भी वायलेंट हो सकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 10 से 18 साल के बच्चों में आत्महत्या के मामलों में 25% की बढ़ोतरी हुई, जिसमें मोबाइल और ऑनलाइन गेमिंग एक बड़ा कारण बनकर सामने आया है। यह सब मिलाकर उस मासूम बच्चे को एक ऐसे इंसान में बदल सकती है जिसे आप खुद भी नहीं पहचान पाएंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसके समाधान पर बात करूं, जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या आप इनमें से कोई गलती कर रहे हैं? 1. डिजिटल शांत करने वाला। क्या आप बच्चे के रोने या जिद करने पर उसे चुप कराने के लिए फ़ोन पकड़ा देते हैं?
2. डिजिटल चम्मच। क्या आप बच्चे को खाना खिलाने के लिए उसे मोबाइल पर वीडियो दिखाने का लालच देते हैं? एक स्टडी के मुताबिक ऐसा करने से बच्चों में स्क्रीन की लत 3.5 गुना तक बढ़ सकती है। 3. जैसा देखोगे वैसा सीखोगे। क्या आप खुद भी घर पर ज़्यादातर समय फ़ोन पर लगे रहते हैं? बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो वो देखते हैं। आपकी स्क्रीन की आदत सीधे तौर पर आपके बच्चों को भी वही सिखा रही है। 4. कोई नियम नहीं, कोई सीमा नहीं। क्या आपके घर में स्क्रीन टाइम को लेकर कोई पक्के नियम नहीं है? जिन घरों में कोई नियम नहीं होते वहाँ बच्चों द्वारा 8 घंटों से भी ज़्यादा स्क्रीन देखने का खतरा 2 गुना बढ़ जाता है। 5. बाहर खेलने की अनदेखी। क्या आपको बच्चे को बाहर खेलने भेजने से ज़्यादा आसान उसे घर में मोबाइल पर गेम खेलने देना लगता है? स्वास्थ्य मंत्रालय की 2023 की एक रिपोर्ट ने शहरी बच्चों के बाहरी एक्टिविटीज़ में 40% की कमी को दर्ज किया है। अगर इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ है तो घबराने की नहीं बल्कि सचेत होने की ज़रूरत है। अच्छी खबर यह है कि अभी भी देर नहीं हुई है। आप आज अभी से इन एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। बच्चे के हाथ से ये हार्मफुल टॉय छीनकर उसे वापस एक खुश मिजाज बच्चा कैसे बनाया जाए। यहाँ कुछ ठोस और असरदार तरीके हैं जिन्हें आपको सख्ती और प्यार के साथ लागू करना होगा। स्ट्रैटेजी 1, जहर अचानक नहीं धीरे धीरे बंद करें। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है अचानक से फोन छीन लेना, लेकिन जैसा हमने समझा ये एक एडिक्शन जैसा है। इसे अचानक बंद करने से बच्चा और ज्यादा वॉयलेंट हो सकता है। इसके बजाय स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करें। अगर वो दिन में 4 घंटे फ़ोन इस्तेमाल करता है तो उसे पहले 3 घंटे करें, फिर 2 और फिर धीरे धीरे उसे इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की गाइडलाइन पर लाएं। यह गाइडलाइंस 2 से 5 साल के बच्चों के लिए दिन में अधिकतम 1 घंटा और 5 साल से बड़े बच्चों के लिए अधिकतम 2 घंटे का स्क्रीन टाइम सुझाती है, लेकिन इस टाइम में पढ़ाई का टाइम शामिल नहीं है। स्ट्रैटेजी 2, रूल्स बनाएं और उन पर टिके रहें। घर में कुछ टेक फ्री जोन्स बनाएं, जैसे खाने की मेज़ और बेडरूम। नियम बनाइए कि खाने की मेज़ पर कोई भी फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेगा और सोने से 1 घंटा पहले सारे स्क्रीन बंद हो जाएंगे। इन नियमों को सबसे पहले खुद पर लागू करें। जब बच्चा देखेगा कि आप भी नियमों का पालन कर रहे हैं तो वो भी यही सीखेगा। लगातार ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रैटेजी 3, खुद एक अच्छी मिसाल बने। ये सबसे ज़रूरी स्टेप है। जो आप खुद नहीं करते वो अपने बच्चों से करने को मत कहिए। जब आप अपने घर पर हों तो अपना फ़ोन दूर रखें। उसे आपकी अटेंशन चाहिए, आपके फ़ोन की नहीं। जब बच्चे को आपसे इमोशनल कनेक्शन मिलेगा तो वो डिजिटल दुनिया में खुशी नहीं ढूंढेगा। स्ट्रैटेजी 4, डिजिटल दुनिया से असली दुनिया में लाएं। बच्चे की एनर्जी को सही डायरेक्शन दें। उसे बाहर जाकर खेलने के लिए बढ़ावा दें। उसे साइकिल चलाना सिखाएं, पार्क ले जाएं या किसी स्पोर्ट्स क्लास में उसका दाखिला कराएं। बच्चे की एनर्जी को सही डायरेक्शन दें। उसे बाहर जाकर खेलने के लिए बढ़ावा दें। उसे साइकिल चलाना सिखाएं, पार्क ले जाएं या किसी स्पोर्ट्स क्लास में दाखिला करवाएं। उसे नई हॉबीज सिखाएं, जैसे पेंटिंग, डांस, म्यूजिक या गार्डनिंग। जब उसका मन असली दुनिया की एक्टिविटीज़ में लगेगा तो वर्चुअल वर्ल्ड का अट्रैक्शन अपने आप कम हो जाएगा। स्ट्रैटेजी 5, बातचीत का रास्ता खुला छोड़ें। अपने बच्चे से एक दोस्त की तरह बात करें। उसे इंटरनेट के खतरों के बारे में समझाएं। उसे साइबर बुलिंग, गलत कंटेंट और ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में बताएं। उसे ये भरोसा दिलाएं कि अगर वह किसी भी मुश्किल में है तो वह आपसे बिना डरे बात कर सकता है। अगर आपको लगता है कि ये सब करना बहुत मुश्किल है तो महाराष्ट्र के सांगली ज़िले के वडगांव नाम के एक छोटे से गांव से प्रेरणा लीजिए। इस गांव ने एक अनोखी पहल की है। यहाँ रोज शाम 7 बजे एक सायरन बजता है और उसके बजते ही गांव का हर व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा, अपना मोबाइल फ़ोन और टीवी बंद कर देता है। अगले 1.5 घंटे तक कोई भी स्क्रीन नहीं देखता। लोग एक दूसरे से बात करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं या बाहर खेलते हैं। यह डिजिटल डिटॉक्स वहाँ के लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत पॉजिटिव चेंज लेकर के आया है। सोच के देखिए कि अगर एक पूरा गांव ये कर सकता है तो आप अपने घर में ये क्यों नहीं कर सकते। दोस्तों, ये लड़ाई लंबी हो सकती है लेकिन आप अकेले नहीं हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि क्या आपने भी अपने बच्चे में मोबाइल की वजह से ऐसे बदलाव देखे हैं। आपके ये शेयर किए हुए एक्सपीरियंसेस दूसरे हजारों पेरेंट्स के काम आ सकते हैं। दोस्तों, इस जानकारी को सिर्फ अपने आप तक मत रखिए,
इस वीडियो को हर उस दोस्त और रिश्तेदार के साथ शेयर करें जिनके बच्चे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी के बच्चे का भविष्य संवार सकती है। दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि टेक्नोलॉजी दुश्मन नहीं है, उसका एडिक्शन दुश्मन है। मेरा मकसद बच्चों को टेक्नोलॉजी से दूर करना नहीं, बल्कि उन्हें उसका सही और जिम्मेदार यूज़ करना सिखाना है। आज आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल है, लेकिन उसका रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। फैसला आपको करना है कि क्या आप अपनी थोड़ी सी सहूलियत के लिए अपने बच्चे के भविष्य को दांव पर लगाना चाहते हैं, या आप थोड़ी सी मेहनत करके उसे इस डिजिटल नशे के चंगुल से निकालकर एक बेहतर और बैलेंस लाइफ देना चाहते हैं। याद रखिए कि आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। इस जानकारी को प्लीज खुद अपने तक सीमित न रखिए। इस वीडियो को हर उस दोस्त और रिलेटिव के साथ शेयर करें जिनके बच्चे हैं। आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी बच्चे का भविष्य संवार सकती है। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप तक हमेशा पहुंचती रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।